सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मेष राशि के बारे में बात करेंगे। केतु का गोचर 18 वर्ष बाद वापस सिंह राशि पर होने वाला है। एक राशि पर 1.5 साल तक केतु चलता है। इस प्रकार से वापस उसी राशि पर आने के लिए उसे 18 साल का समय लगता है। तो राहु केतु की अवधि एक राशि पर चलने की, गोचर करने की अवधि 1.5 साल है और सभी राशियों पर गोचर करने का समय, 12 राशियों पर गोचर करने का समय 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष बाद वापस ऐसा योग बन रहा है। मेष राशि से अब केतु जो है 5वां होने वाला है। तो चंद्र कुंडली में केतु अब 5वां हो जाएगा और इससे मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि को अब छोड़ने वाला है। कितनी तारीख को? 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे यह कन्या राशि को छोड़ देगा और सिंह राशि पर प्रवेश करेगा, क्योंकि उल्टा चलता है, वक्री चलता है। राहु केतु उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं। तो कन्या से सिंह पर आएगा और यह स्थिति 18 मई को बनेगी रात्रि 7:30 बजे और यह स्थिति चलेगी 5 दिसंबर 2026। 1.5 साल तक यह स्थिति चलेगी, 18 महीनों तक। और केतु के 18 महीने कैसे रहेंगे सिंह राशि वालों के लिए? 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक यह स्थिति चलेगी। कन्या राशि को छोड़ देगा 18 मई के दिन। तो 18 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। सबसे पहली और प्रमुख बात तो यह है कि जैसे ही केतु, आपको अपनी चंद्र कुंडली देखनी है। मेष राशि का सीधा सा मतलब है आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा। मेष राशि का 1 नंबर होता है। चंद्र कुंडली खोलें और देखें 5वां भाव, 5वें भाव में 5 का अंक लिखा हुआ होगा चंद्र कुंडली के, और वहाँ पर अब केतु का गोचर शुरू होने वाला है। केतु धार्मिक प्लेनेट है, हालांकि क्रूर भी है, और मोक्ष के लिए हम केतु को देखते हैं कि व्यक्ति में अगर मोक्ष की भावना आती है कि मेरा उद्धार हो, या धर्म से जुड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, तो वहाँ पर भी केतु का प्रभाव रहता है। जैसे बहुत सी कुंडलियाँ आपने देखी होगी, उनमें गुरु केतु और गुरु शनि तो है ही, लेकिन गुरु केतु और शनि केतु, ये जो दो युतियाँ अगर पंचम भाव में हो रही है, लग्न में हो रही है, तब भी व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। 12वें भाव में केतु हो तो मोक्ष का दाता होता है। व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों से मन हट जाता है और धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाती है। पंचम, नवम, एकादश, लग्न, द्वितीय, इन भावों में केतु हो तो धार्मिक स्वभाव होता है। कुछ चिड़चिड़ापन भी होता है, गुस्सा भी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई धार्मिक व्यक्ति है उसे गुस्सा नहीं आता है उसको। और बहुत सी बार देखा है, बहुत साधु संत ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, किसी को पास भटकने नहीं देते हैं। तो वहाँ अलग अलग स्थितियाँ देखी जाती है। केतु शनि के साथ है तो स्थिति अलग है, केतु गुरु के साथ है तो स्थिति थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन केतु शनि के साथ बैठा हुआ कुंडली में तब भी अच्छी स्थिति होती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है मेष राशि से 5वां केतु होने वाला है, तो क्या फल होंगे? सबसे पहली स्थिति, मानसिक जो शक्ति है उसमें थोड़ी सी निर्बलता आ सकती है, सोच विचार में कमजोरी आ सकती है और मानसिक थकान वाली स्थिति हो सकती है। दूसरी और प्रमुख बात, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी इस समय में। ये जो 1.5 साल का समय मैंने बताया 2025 से लेकर 2026 वाला, इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी। परिश्रम, थोड़ी दौड़ भाग, मेहनत, जो भी काम कर रहे हैं उसमें दौड़ भाग है, मेहनत है, ज़्यादा रहेगी। स्वभाव में भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु आएगा तो पंचम भाव बुद्धि का भाव है। तो बुद्धि में थोड़ी सी उग्रता, वाणी में थोड़ी कठोरता, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। और किसी भी भ्रम के वश अपने ही शरीर में आप कुछ गलत अगर इलाज ले लेंगे तो थोड़ी सी समस्या भी हो सकती है। तो भ्रमवश अपनी ही गलती से शरीर में क्लेश भी हो सकता है और रोग भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भ्रम आ गया, दिमाग में कोई बात आ गई, किसी ने कुछ कह दिया और आपने कुछ ज़्यादा सोच लिया, तो एक तो शरीर में क्लेश होना, अंदर से व्यक्ति खुद ही परेशान होता है, या शरीर में भी कुछ रोग की स्थितियां बननी शुरू हो जाती है। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देवें कि किसी भी भ्रम में ना पड़ें। इस बात को समझ लीजिए, भ्रमित करने वाली स्थिति बनती है तो वहाँ थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा। संतान होते समय थोड़ा सा ध्यान देवें।
माताएं बहनें जिनकी राशि मेष राशि है, संतान होने वाली है इस समय में, इस 1.5 साल में, बहुत से होंगे ऐसे जातक। महिलाएं जिनको संतान होने वाली है तो इस समय में थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, और संतान से कलह ना करें, किसी प्रकार का झगड़ा, उसको डांटना, इस बात पर भी ध्यान जरूर देवें। संतान पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, संतान पर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी सी फिर संतान से संबंधित चिंताएं बढ़ सकती है, और भाई बहनों से भी कुछ तनाव वाली स्थिति मेष राशि वालों को हो सकती है। तो एक स्थिति तो यह कि भाई बहनों से कुछ तनाव हो सकता है। दूसरी बात, अगर ये नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि भाई बहनों को कुछ शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, तो इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। शरीर में कोई बीमारी ना आ जाए या कोई बीमारी ना हो जाए, इस प्रकार का भी भय रहता है। देखिए, केतु का सीधा संबंध है भय से, तो व्यक्ति में भय भी रहता है कि मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, मुझे कोई बीमारी नहीं लग जाए। तो ऐसी बातें बिल्कुल ना सोचें इस समय में, होगा कुछ नहीं, व्यर्थ सोचेंगे तो व्यर्थ बिल्कुल ना सोचें बीमारी के बारे में। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा कष्ट है तो समय पर इलाज लें और अपने शरीर पर ध्यान देवें, तो विदेश जाने की इच्छा भी बनेगी इस समय में। केतु जैसे ही आपकी राशि से 5वां होगा तो विदेश में जाने का विचार बन सकता है, और व्यर्थ बातों से डर भी लगता है। कोई फालतू बात कर रहा है तो आप उसको सोचेंगे घर पे आकर उसको, जैसे मान लीजिए मित्रों में बैठे हैं, 4 मित्र कोई बात कर रहे हैं, आपने उस बात को सोचा, दिमाग में ले लिया, फिर घर पर आए, विचार करते रहे, और उससे फिर भय लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ ना बैठें जो व्यर्थ की बातें करें, उनसे दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। और खान पान को भी थोड़ा सा व्यवस्थित रखें, क्योंकि पंचम भाव पेट का भाव भी है। अच्छा खाएंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। जो पहले से ही गलत खान पान में है उनको तो अब ध्यान देना ही पड़ेगा। मंत्र तंत्र इत्यादि में भी रुचि बनती है। पंचम भाव भक्ति का भाव भी तो है, तो पंचम भाव में अगर केतु आएगा तो भक्ति में रुझान बढ़ेगा। मंत्र तंत्र, किसी प्रकार की पूजा पाठ, स्पेशल पूजा पाठ, हवन इत्यादि में भी रुचि बनती है, और जिनका रुझान पहले से ही इस विषय में है वो और ज़्यादा करेंगे। तो इस प्रकार की, और कोई इससे संबंधित काम करता, मान लीजिए कोई पंडित है, यज्ञ करने वाला व्यक्ति है, वेद पाठी ब्राह्मण है जिसकी मेष राशि है, तो उनके लिए तो और अच्छी स्थिति है। शास्त्रों में रुचि भी लेंगे और अध्ययन शिक्षा ठीक रहेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं मेष राशि तो स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई से मन हट रहा है तब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कोई मेष राशि वाला जातक है, पहले से ही पढ़ाई में मन नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। वहाँ से विचलित हो सकता है, मन थोड़ा सा हट सकता है। या बहुत सी बार होता है कि केतु का सीधा सा संबंध बुद्धि से अगर हो गया, पंचम भाव में आएगा तो बुद्धि पर आएगा, तो पढ़ लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं पढ़ा तो कल पढ़ लेंगे या परसों पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार के विचार आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दें। आगे उपाय भी बता रहा हूँ, उसको भी ज़रूर करें। अगर ऐसी स्थिति बन रही तो लाभ जरूर मिलेगा, उपाय करेंगे तो आमदनी अच्छी रहेगी। देखिए, राहु केतु 5वें में है तो राहु 11वें में है, गोचर करेगा, तो राहु की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो आमदनी में तो कोई कमी यहाँ होने वाली नहीं है। अगर काम कर रहे हैं जो भी नौकरी व्यापार, उसमें अच्छी स्थिति रहेगी। सुख के साधन भी सारे मिलेंगे आपको, जो भी सुख सुविधा है आपको इस समय में मिलेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ऐश्वर्य की वृद्धि भी होगी। अच्छे काम करेंगे तो मान सम्मान की भी वृद्धि इस समय में जरूर है। हाँ, लेकिन अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है तो फिर गुस्सा चिड़चिड़ापन भी रहेगा और फिर काम में मन भी नहीं लगेगा। तो अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ये केतु, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई स्पेशल व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, या कोई दुनिया से हटकर जैसे कोई काम होता है ना, बहुत सी बार व्यक्ति, एक तो सामान्य काम है, सामान्य व्यापार है, ठीक है, लेकिन हटकर कुछ काम करने की इच्छा भी इस समय में बन सकती है। व्यापारी हैं तो मध्यम स्थिति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्यापार स्थिति ठीक रहेगी। प्रेम संबंध अगर किसी से है और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, तो इस समय में दिल की जगह दिमाग से काम लें। अगर दिमाग से काम नहीं लेंगे तो फिर समस्या बढ़ सकती है। और प्रेम संबंधों में भावनाओं में नहीं बहना है,
जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, अगर वो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है और वास्तव में वैसा है नहीं, तो आपको यहाँ पर भावनाओं में बह जाएंगे तो थोड़ी समस्या भी, धोखा भी मिल सकता है। तो ध्यान जरूर देवें। अगर प्रेम में पड़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। बिना सोचे समझे गलत दवाइयाँ अगर आप खा रहे हैं, पेट में जाएगी बिना सोचे समझे। मान ली ऐसा होता है कि जब भी केतु पंचम भाव में आता है तो व्यक्ति सोचेगा, व्यर्थ सोचेगा, चाहे बीमारी हो चाहे पढ़ाई हो। तो बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, बीमारी कोई है नहीं और व्यर्थ गोलियां खा रहे हैं, आप दवाई खा रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात पर भी ज़रूर ध्यान देवें कि डॉक्टर से सलाह लेवें, वास्तव में कोई तकलीफ है तभी इलाज लेवें, दवाइयाँ खावें। बहुत सी बार लोग मेडिकल पर जाकर खुद से ले आते हैं दवाई और खा लेते हैं, प्रयोग करते हैं अपने ऊपर। तो ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बार बार जैसे भय के मारे पेट में, जैसे मान लीजिए कोई जांच करवाना है, पेट में कोई बीमारी तो नहीं है, तो पेट से संबंधित भी कोई भय आपको रह सकता है। पहले से ही पेट में कोई तकलीफ है तो और भय बढ़ सकता है कि कहीं कोई मुझे गंभीर बीमारी ना हो जाए। तो होगा कुछ नहीं, आप व्यर्थ सोचेंगे। भय, केतु का काम है भय डालना व्यक्ति के अंदर। तो थोड़ा सा सोच समझकर डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही अच्छे डॉक्टर से मिलें, सलाह लेकर फिर काम करें। माता पिता भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और संतान की अगर मेष राशि है, आपकी जो संतान है उसकी मेष राशि है, माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो संतान के ऊपर शिक्षा का दबाव ना बनाएं कि तुझे तो पढ़ाई करनी ही है, तुझे तो बाहर जाना है, तुझे और अच्छे नंबर लाने हैं। इस प्रकार का दबाव बच्चे के ऊपर ना बनाएं। यदि बच्चे की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे मेष कोई भी हो, लड़का लड़की, मेष राशि है तो दबाव ना बनाएं। माता पिता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान देवें। धन की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी, ये बात आप नोट कर लीजिए। इसलिए मेहनत भी अच्छी रहेगी, पैसा भी आपके पास आएगा। और कुछ बातें ऐसी होगी जो आप अपने मन में भी रखेंगे। देखिए, 5वां केतु है तो व्यक्ति मन में भी बहुत सारी बातें रखता है, किसी को बताता नहीं है। तो हो सके जहाँ तक अगर व्यर्थ की शंका कोई हो रही है या बाहर की कोई विशेष बात है जो आप नहीं बता रहे हैं और उससे आगे चलकर कोई परेशानी आ सकती है, तो परिवार वालों के सामने अगर बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सी बार ऐसी स्थिति भी बनती है, व्यक्ति मन में ही बातें रखता है, किसी को जाहिर नहीं होने देता है। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो काम अच्छे करें ताकि बार बार मन में विचार ना आए। बाहर कोई अच्छा काम करके आएंगे तो घर में भी बताएंगे, बाहर कोई गलत काम करके आएंगे तो फिर घर में भी भय रहेगा। अगर घर वालों को पता लग गया तो दिक्कत होगी। तो ऐसा कोई काम भूल कर भी ना करें। और किसी भी अंधविश्वास में आपको नहीं पड़ना चाहिए इस समय में। किसी भी प्रकार का अंधविश्वास या अंधभक्ति, किसी की भक्ति कर रहे हैं, या भक्ति का मतलब केवल भगवान की भक्ति नहीं, किसी साधु संत के साथ बैठते हैं, उन्होंने कुछ कह दिया तो उनकी बात को बिल्कुल मानना ही है। या भक्ति मित्रों की भी होती है। कोई अच्छा मित्र है, आप तो मानते हैं कि अच्छा मित्र है, लेकिन वो आपको कहीं गलत सलाह तो नहीं दे रहा, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। तो अंधभक्ति में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए अपने मन की, दिल की भी सोचें, परिवार से भी बातचीत करें, लोगों के, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एकांत या शांति वाले स्थान पर रहना पसंद करेंगे। तो मेष राशि है तो पंचम में केतु आएगा तो आप एकांत रहना, अपने हाल में रहना, शांति वाले स्थान पर रहना, इस प्रकार के विचार भी बन सकते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी स्थितियां थी मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको किसी प्रकार की शंका है किसी भी विषय से संबंधित तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बातें बताई है उससे संबंधित ही प्रश्न हो। दूसरी बात यह कि जैसे ही कोई समस्या आती है तो उसको सोचें पहले कि वास्तव में यह समस्या बड़ी है छोटी है। अगर शारीरिक समस्या है तो समय पर डॉक्टर से इलाज लेवें, खाने पीने पर विशेष ध्यान देवें इस समय में। और व्यर्थ भय ना पालें, किसी भी प्रकार का भय बिल्कुल ना पालें। भय एक ऐसी बीमारी है, व्यर्थ कोई बात हुई नहीं हुई सोच लिया और फिर डरते रहे और उस भय के मारे आप कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं,
चाहे व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, और भी कोई भय आपने पाल रखा है जिसका रिजल्ट कोई खराब आने वाला नहीं है, लेकिन व्यर्थ सोचने से अपना समय खराब होता है। उपाय में एक तो दिनचर्या अच्छी रखें, घर का भोजन करें, समय पर उठें, समय पर सोएं, अच्छे लोगों की संगति करें। दूसरी बात, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा दिक्कत होने पर, ज़्यादा सोच विचार अगर ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा भय डर लग रहा है किसी भी प्रकार का, तो भगवान शिव को नियमित रोज जल चढ़ाएं। एक लोटा तांबे का भर कर ले जाएं। सादा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। तो ये उपाय करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।